नमस्कार भक्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं फाल्गुन मास की संपूर्ण पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से सुख, शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम फाल्गुन मास के अध्याय सेकंड के बारे में बात करेंगे, जिसमें धर्म, दत्त और सुलक्षणा की कथा बताई गई है। कथा प्रारंभ होती है। धर्मपुर नामक नगर अपने वैभव, व्यापार तथा समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। ऊंची ऊंची भवन, भरे हुए बाजार, अन्न से परिपूर्ण भंडार और निरंतर चलते व्यापार ने नगर को धनवान बना दिया था। इसी नगर में धर्मदत्त नाम एक वैश्य रहता था। उसका नाम भले ही धर्म से जुड़ा था, पर उसका जीवन उस नाम के अनुरूप नहीं था। धर्मदत्त के पास अपार धन था। कपड़े, अनाज और स्वर्ण का उसका व्यापार कई नगरों तक फैला हुआ था। लोग उसे आदर से देखते थे, पर उसके हृदय में कहीं न कहीं खालीपन था। दिन भर व्यापारिक हिसाब किताब, लाभ हानि, प्रतिष्ठा की चिंता में डूबा रहता। रात्रि में भी उसका मन अशांत रहता था। उसकी पत्नी सुलक्षणा सुंदर, सुशील और गृह कार्य में निपुण थी। वह पति की सेवा करती, घर संभालती और धीरे धीरे वह भी भारी वैभव में उलझती जा रही थी। दोनों दंपति कर्म धर्म को आवश्यक तो मानते थे, परंतु उसे जीवन का केंद्र नहीं बना पाए थे। समय ऐसे ही बीत रहा था कि एक वर्ष फाल्गुन मास का शुभ आगमन हुआ। नगर में वातावरण बदलने लगा। पेड़ों पर नई कोपलें आने लगी, हवाओं में मंद सुगंध फैल गई और लोगों के मन में उत्सव का उल्लास जाग उठा। बाजारों में भी अबीर, गुलाब और रंगों की दुकानें सजने लगीं। परंतु धर्मदत्त के मन में कोई उल्लास नहीं था। वह सोचता, यह सब उत्सव व्यर्थ है। असली सुख तो धन से आता है। एक रात उसे विचित्र स्वप्न आया। उसने देखा कि वह अंधकार में वन में भटक रहा है। चारों ओर भय का वातावरण है। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और गंभीर वाणी सुनाई दी। हे धर्मदत्त, तूने पूर्ण जन्म से फाल्गुन मास का अपमान किया था। भक्ति और प्रेम का त्याग कर केवल अहंकार को अपनाया था। इसी कारण आज तुझे शांति प्राप्त नहीं होती। धर्मदत्त घबराया और जाग उठा। उसके हृदय की धड़कन तेज थी, शरीर पसीने से भीग गया था। उसने यह स्वप्न सुलक्षणा को बताया। सुलक्षणा भी चिंतित हो उठी। उसी नगर में समाचार फैला कि एक महान विष्णु भक्त महात्मा पधारे हैं। धर्मदत्त ने सोचा, शायद यही मेरे स्वप्न का संकेत है। वह सुलक्षणा सहित महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा का मुख तेजस्वी था, नेत्र करुण से भरे हुए। धर्मदत्त ने दंडवत प्रणाम किया और बोला, महाराज, मेरे पास धन, मान सम्मान सब कुछ है, फिर भी मेरा सदा मन अशांत रहता है। कृपया इसका कारण बताइए। महात्मा ने कुछ क्षण ध्यान से धर्मदत्त को देखा, फिर बोले, वत्स, अशांति का कारण बाहर नहीं भीतर होता है। जब मनुष्य भक्ति, प्रेम और सेवा से दूर हो जाता है, तब मन भी उसे सुख नहीं दे पाता। विशेष रूप से फाल्गुन मास में यह सत्य और अधिक प्रकट होता है। उन्होंने आगे कहा, फाल्गुन मास भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यह मास केवल होली और रंगों का नहीं, बल्कि अहंकार के दहन और प्रेम के उदय का मास है। धर्मदत्त और सुलक्षणा ध्यानपूर्वक सुनने लगे। महात्मा ने उन्हें फाल्गुन मास का व्रत विधान बताया। प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में स्नान, भगवान विष्णु या कृष्ण जी का पूजन, ओम नमो नारायण का जप, एकादशी और पूर्णिमा का व्रत, निर्धन, अतिथियों और ब्राह्मणों को दान, ये सब करने को बताया। धर्मदत्त ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मैं यह सब अवश्य करूँगा। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अगले दिन से धर्मदत्त का जीवन बदलने लगा। वह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करता और भगवान विष्णु जी के सम्मुख दीपक प्रज्वलित करता। सुलक्षणा भी श्रद्धा से पूजा में सम्मिलित होती। प्रारंभ में मन भटकता रहा, परंतु धीरे धीरे जप और भजन में आनंद आने लगा। घर का वातावरण शांत होने लगा। जहाँ पहले क्रोध और चिंता रहती थी, अब वहाँ मधुरता आने लगी। फिर कई फाल्गुन पूर्णिमा आए।
नगर में होलिका दहन की तैयारी हो रही थी। महात्मा ने समझाया, आज की अग्नि में केवल लकड़ियां मत डालना, अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ को भी अर्पित करना। सायंकाल धर्मदत्त और सुलक्षणा होलिका दहन के पास पहुँचे। अग्नि प्रज्वलित हुई। धर्मदत्त ने मन ही मन अपने दोषों का स्मरण किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे भीतर की बुराइयों को भी इस अग्नि में भस्म कर दीजिए। उस क्षण उसके हृदय में अद्भुत हल्कापन महसूस हुआ। आंखों से अश्रु बहने लगे। रात्रि में उन्होंने कथा श्रवण तथा जागरण किया। अगले दिन होली के अवसर पर उन्होंने वैर भाव त्याग कर सभी को प्रेम पूर्वक रंग लगाया और निर्धनों को भोजन कराया। कुछ ही महीनों में धर्मदत्त के जीवन में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई देने लगा। व्यापार में ईमानदारी बढ़ी, लाभ भी बढ़ा। परिवार में प्रेम और संतोष का वातावरण हो गया। सबसे बढ़कर उसके मन को वह शांति मिली जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। एक दिन उसने महात्मा के चरणों में प्रणाम कर कहा, महाराज, आपने मुझे सिखाया कि सच्चा सुख धन में नहीं, भक्ति और प्रेम में है। यह सब फागुन मास की महिमा है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, वत्स, जिसने फागुन मास का रहस्य समझ लिया उसका जीवन स्वयं एक कथा बन जाता है। इस प्रकार धर्मदत्त और सुलक्षणा का जीवन फागुन मास की कृपा से पूर्णतः परिवर्तन हो गया और यह कथा आज भी लोगों को भक्ति, प्रेम और त्याग का संदेश देती है। फागुन मास हमें क्या सिखाता है? भक्ति सबसे बड़ा होता है, अहंकार का अंत निश्चित है, प्रेम ही सच्ची पूजा है और प्रहलाद जैसी श्रद्धा से भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पावन भक्ति वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री विष्णु जी, जय श्री राम।